नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न हर एक बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर 52 का संबंध 10 से है तो 42 का संबंध 9 से है। क्या से 42 का संबंध 9 से, तो 82 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए जब मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करता था तो यहाँ पे 4 अंक का रहता था। कितना? 4 अंक। लेकिन यहाँ पे 6 अंक का हो गया और हम लोग को छठा संख्या निकालना है। तो देखिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। और ऐसे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 52, क्या है 52। और इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं तो आप लोग को अगर यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पर कि 5 गुने आपस में 2 किया है, इन दोनों को आपस में क्या किया है? गुना। तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप कीजिएगा 4 दूना कितना होता है? 8। लेकिन यहाँ पे 9 लिखा गया है। और 8 दूना 16 होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे 16 नहीं है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 52, कितना? 52। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर जब 52 है तो इन दोनों संख्या को क्या कीजिए कि आपस में प्लस कर दीजिए। 5 और 2 तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। कितना? दोनों को आपस में प्लस कीजिएगा, 5 और 2 को, कितना हो जाएगा? 7। और साथ में क्या करेंगे हम? प्लस 3 कर देंगे। कितना? प्लस 3। तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। कितना? 10। ठीक है, सेम तरीका हम लोग यहाँ पर 42 में देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 42, क्या है 42। अब यहाँ पे इन दोनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे तो इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे। तो 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 में प्लस हम लोग कितना कितना जोड़े? तो यहाँ पर आप लोग को देख रहा होगा 3। कितना जोड़े थे हम लोग? 3। तो इसमें भी हम लोग 3 ही जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, जो कि यहाँ पर 9 लिखा गया है कुछ इस टाइप से। सेम तरीका लगाकर हम लोग 82 का आंसर निकालेंगे। तो देखिए आपस में हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों में हम लोग क्या किया कि आपस में दोनों संख्या को पहले जोड़ रहे थे। तो हम लोग इसमें भी 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 2 करेंगे। तो 8 और 2 कितना होता है? 10। कितना? 10। और 10 में अब हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि प्लस 3 खुद से किए थे। तो इसमें भी हम लोग प्लस 3 खुद से करेंगे। तो 10 और 3 कितना होता है? 13। कितना? 13। और जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 13। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 13। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न। और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि 5 का संबंध 100 से है तो 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 5। और अगर हम लोग क्या करेंगे कि 20 गुने 5 करेंगे। कितना? 20 गुने 5। तो देखिए 5 से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो ही होगा, ये तो आप लोग को पता है। ये 5 दूना कितना होता है? 10, जो कि यहाँ पर 100 आ जा रहा है। ठीक है, 100 आ जा रहा है। सेम तरीका से हम लोग 4 में करेंगे। क्या में? 4 में। लेकिन यहाँ पे 5 किया था तो फिर हम लोग यहाँ पे 20 गुने क्या करेंगे कि 4 लेंगे। कितना? 4। और 4 के जीरो और 4 दूना 8 यानी 80। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 80 नहीं है। लेकिन ये भी तरीका सही है, जबकि ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी तरीका सही था। लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग दूसरा प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 5 है। क्या है? 5। तो देखिए यहाँ पर क्या है 5। और 5 में हम लोग 5 प्लस खुद से करेंगे। तो 5 में 5 प्लस खुद से करेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना? 10। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना? 100, जो कि यहाँ पर 100 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 4 में करेंगे। तो 4 में प्लस हम लोग 4 करेंगे। कितना? 4 में प्लस 4 यानी इसका एक बार और यानी 2 बार। ठीक है, तो 4 और 4 कितना होता है? 8। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? कितना? 64, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे दिया होगा 64, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा?
64 होगा। ठीक है, तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो देखिए तीसरा प्रश्न में कर रहा है कि जिस प्रकार से 31 का संबंध 70 से है तो 13 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न काफी ही इजी भी है और आप लोग इसको समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है 31, अब इसमें हम लोग प्लस क्या करेंगे कि 4 करेंगे, क्या प्लस 4। तो 31 और 4 कितना होता है 35, कितना 35, और 35 गुने 2 कर देंगे तो 35 दूना कितना होता है 70, जो कि यहाँ पर 70 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 13 में करते हैं, क्या में 13 में। तो देखिए 13 में अगर हम लोग प्लस 4 करें तो 13 में प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 17, और 17 गुने हम लोग 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेम लॉजिक इसमें किए थे तो सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे। तो 17 दूना कितना होता है जो कि 34, और अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 34, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 34 होगा। तो कुछ ही स्टेप से हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न में करा है कि 8 का संबंध 10 से है तो 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को लग रहा होगा कि 8 में प्लस 2 करके 10 लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 में प्लस 2 करें तो कितना हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। लेकिन एक तरीका से इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका से सोल्व कर सकते हैं, तो देखिएगा वो तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 8, और 8 का क्यू कितना होता है ये तो आप लोग को पता नहीं होगा, और पता होगा तो जरूर बताइएगा। तो 8 का क्यू होता है 512। अब यहाँ पे इन तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिएगा गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, और 2 गुने 5 कीजिएगा तो कितना होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 10 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 4 में करेंगे। तो यहाँ पर 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा था क्यू, ठीक है 8 का क्यू, तो यहाँ पे 4 का क्यू कितना होता है 64, कितना 64। और अब यहाँ पे हम इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। तो 4 से 6 में गुना करेंगे तो 6 चौका कितना होता है 24, कितना 24, जो कि अगर ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 24 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न भी काफी इजी भी है। तो देखिएगा पांचवा प्रश्न में कह रहा है क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 का जो संबंध है 4 से है तो 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। हे, अगर आप लोग को यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग 6 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन जो कि ऑप्शन नंबर में 36 नहीं है। एक और इसमें आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर 2 का डबलिंग किया होगा, जैसे 2 का डबलिंग कितना होता है 4, यानी 2 का डबलिंग 2, तो आपस में जोड़ दिया तो 4 हो जाएगा। तो 6 का डबलिंग कितना होता है 6, और 6 कितना होता है 12, लेकिन ऑप्शन नंबर में 12 नहीं है। ये भी तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 2 जो है 2 का क्यू कितना होता है 2 का क्यू 8, और 8 का आधा कितना होता है, तो 8 का आधा 4, ठीक है। सेम तरीका हम लोग इसमें करेंगे 6 में। तो 6 का क्यू अगर हम लोग कहें तो 6 का क्यू कितना होता है 216, कितना 216। अब यहाँ पे इनको आपस में हम लोग सॉरी 216, 216 का क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर 216 को यहाँ पे इसका अधिया करेंगे। तो 216 को आधा, इतना देखिए बड़ा संख्या को आधा करने के लिए सबसे पहले आप लोग 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 एकम कितना हो गया 2, और 2 से 16 8 बार में कितना 18, कितना 18 होगा। और 18 अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो कितना, यहाँ पे देखिए 18 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 18 होगा। तो कुछ ही स्टेप से हम लोग यहाँ पे पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में कर रहा है कि 26 का जो संबंध है 512 से है तो 41 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए और वीडियो रोककर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या है 26 है और 26 को आपस में इन दोनों संख्या को हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का क्यूब कितना होता है तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पे 512 लिखा गया। सेम तरीका हम लोग यहाँ पे 41 में करेंगे तो यहाँ पर भी दोनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे तो 4 और 1 5 और 5 का क्यूब कितना होता है तो 125। कितना 125 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 125, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे 125 होगा। तो कुछ इस टाइप से छठा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न ये वाला आप लोग को होमवर्क है और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया कह रहा है कि यहाँ पर 74 का संबंध 22 से है, तो यहाँ पे 49 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसका संबंध 26 से होगा, क्यों होगा ये आप लोग बताइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज तक कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू और धन्यवाद।